पानी। एनएस का मतलब होता है नॉर्मल सेलाइन। एनएस का मतलब क्या होता है? नॉर्मल सेलाइन। ये एक नॉर्मल पानी है, डिस्टिल्ड वाटर, शुद्ध जल है और कुछ नहीं है। नॉर्मल सेलाइन एक शुद्ध जल है, इसमें हल्का सा नमक मिला दिया जाता है। हल्का सा नमक इसलिए मिलाया जाता है कि जब आप इस नॉर्मल सेलाइन यानी एनएस को चढ़ाइएगा तो शरीर में पानी की कमी को वो पूरा कर देगा। जैसे किसी मरीज को डायरिया हुआ है, आपको पता है बाबू, डायरिया में बहुत ज्यादा लूज मोशन होने लगता है। हैजा में पता कीजिए, हैजा यानी कॉलरा में लूज मोशन के साथ साथ उल्टी भी होने लगता है। शरीर का सारा फ्लूड यानी पानी खत्म हो जाता है। शरीर का पानी खत्म हो जाता है, शरीर नहीं उठता, इससे एकदम थोड़ा शरीर उठ भी नहीं करेगा। शरीर नहीं उठता है, अब ब्रेन को तो सोडियम की कमी हो जाती है, तो क्या चढ़ा जाता है? नॉर्मल सेलाइन। नॉर्मल सेलाइन में चुपचाप एकदम शुद्ध जल होता है और हल्का सा नमक होता है। नमक एंटीसेप्टिक का भी काम करता है। नॉर्मल सेलाइन का काम और भी होता है, जैसे कहीं कट गया है, डॉक्टर के पास जाइएगा तो पानी से नहीं धुलता है, वो इस नॉर्मल सेलाइन से धुलता है। क्योंकि किसी के हैंडपंप का पानी शुद्ध आता है, तो किसी के हैंडपंप का पानी खराब आता है, तो बिस्लरी से धोने वाला है, वो नॉर्मल सेलाइन से जोड़ेगा। तो नॉर्मल सेलाइन में शुद्ध जल होता है, हल्का सा नमक होता है जो एंटीसेप्टिक का भी काम कर देता है। तो ये होता है नॉर्मल सेलाइन। ये नॉर्मल सेलाइन किसी मरीज को चढ़ा सकते हैं। शुगर के मरीज को चढ़ाने में सबसे इजी होता है नॉर्मल सेलाइन, क्योंकि शुगर के मरीज का पता चला शुगर हाई है और आप उसको ना ग्लूकोज वाला पिला दीजिएगा, वो उसका शुगर एकदम हाई हो जाएगा, वो बहुत सीरियस बीमार पड़ जाएगा, बचने की जगह मर भी सकता है वो। तो नॉर्मल सेलाइन किसी को चढ़ा सकते हैं। यह शुद्ध जल होता है, एक्सीडेंट के बाद घाव धुलने के काम में आता है। इसमें पानी और थोड़ी सी नमक की मात्रा होती है और इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। नॉर्मल सेलाइन होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नॉर्मल सेलाइन होता है, सस्ता मिलता है, आधा लीटर मिल जाएगा आपको 30-35 पे। अब कितना का मिलता है अब ये दुकानदार समझे लो, बहुत सस्ता मिलता है ये तो। हमको लगता है नॉर्मल सेलाइन 20-25-30 तक, 20 से 30 में आ जाना चाहिए। अब डॉक्टर लोग कितना में देता है अब अलग बात है वहाँ पे, लेकिन आ जाना चाहिए। इसमें एमआरपी लिखा है 19 रुपया। ना ना 19 रुपया ना लिखा है जी, मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो 95 रुपया लिखा है, 19 रुपया नहीं है। वो महंगा आ जाता है, सस्ता पड़ता है 30 रुपया ही पड़ता है, बिकता भले 100 रुपया है। बिक देखिए हम बिकने वाला रेट नहीं बताएं जी, यहाँ पे 19 रुपया नहीं लिखा है। अप्रैल 2019 लिखा था, हमको लगा 19 रुपया में कहाँ से दे दिया। 95 रुपया लिखा है इसके ऊपर। 95 रुपया लिखा जरूर है, लेकिन दुकानदार को ये पड़ा होगा 30-35 रुपये में। डॉक्टर के दवाइयों पे सबसे ज्यादा मार्जिन है, सबसे ज्यादा। अच्छा, वहाँ कोई मोलाई भी नहीं करता है। दुकान पे जाइएगा, अगर 95.5 रुपया हुआ ना, या सीधे मान के चलिए 98 रुपया हुआ, तो आपको 100 रुपया ले लेता है। आप 1 रुपया नहीं कम करा पाते हैं दवाइयों की दुकान पे, शुरू से उन्होंने कम ही नहीं किया है, जबकि सबसे ज्यादा मार्जिन दवाइयों पे, सबसे ज्यादा मार्जिन दवाइयों पे। अच्छा, अगर ये चीजें ऑनलाइन हो गई, ऑनलाइन, तो इनमें बहुत लॉस होगा, क्योंकि ऑनलाइन तो कंपटीशन के चक्कर में सब चीजें सस्ती हो जाएंगी, तो ये लोग विरोध कर देते हैं कि नहीं हमारा रोजगार चला जाएगा, ऑनलाइन नहीं होना चाहिए। तो अब दवाइयों की दुकान पर भी ऑफर आने लगा है, 25% छूट, 20% छूट, हमारे पास से दवाई खरीदिए, फ्री में दवाई का छिलका ले जाइए। मतलब अलग अलग टाइप का, समझ में आ गया कि नहीं? दवाई का कवर तो फ्री में कोई दे सकता है। तो एनएस समझ में आया? एनएस, इसमें ना एनर्जी नहीं होता है, इसमें केवल वाटर होता है। और हमारे शरीर से अगर पानी निकलता है ना, तो सोडियम भी लॉस हो जाता है, इसलिए नमक की मात्रा जरूरी होती है। इसमें नॉर्मल वाटर और NaCl होता है। अच्छा, ये जो होता है, सोच रहा, अब आता है डी सीरीज, डेक्सटोज। डेक्सटोज, अरे भैया बताओ बताओ बबुआ, हम आपको पढ़ाए थे जिसमें ओज लगा होता है, वो शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट होता है, जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, डेक्सटोज। तो इसे थोड़ा डेक्सटोज, तो डेक्सटोज क्या है? डेक्सटोज एक प्रकार का शुगर है, एनर्जी दे देगा। समझ में आ गया? तो आपको एनर्जी चाहिए तो आपको डी सीरीज का डेक्सटोज चढ़ाना पड़ेगा। इसमें 5% होता है तो D5 बोलते हैं, 10% होता है D10 बोलते हैं, 15% होता है D15 बोलते हैं। अलग अलग देखिए, D5, D10, गलती से भी ससुरा शुगर के मरीज को मत चढ़ा दीजिएगा, क्योंकि अगर उसका शुगर नॉर्मल है तब तो कंट्रोल हो जाएगा। अब बहुत ज्यादा अगर शुगर हाई है और आप उसको चढ़ा दिए क्या चीज, D5 लो बबुआ, डेक्सटोज लो, सुक्रोज लो, फ्रुक्टोज लो, लो लो, दिक्कतें हो जाएगा उसको। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत दिक्कत हो जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो शुगर के मरीज को बच बचा के दिया जाता है। इसका रेट कितना लिखा है भैया इस पर? 35-40 रुपया का दिखा है कि 32 रुपया लिखा है? हाँ, इतने लिखा है, बिकेगा कितना में किसको ध्यान? ठीक है, किसी को दिक्कत? अच्छा, अभी दोनों को मिला दीजिए, इसमें थोड़ा भी एनर्जी नहीं, इसमें थोड़ा ठीक ठाक एनर्जी, दोनों को मिला देंगे तो बन जाता है DNS। DNS दोनों को मिला देते हैं तो DNS बन जाता है, DNS बन जाता है। नॉर्मल आदमी को चढ़ाया जा सकता है, बाकी डॉक्टर ज्यादा समझता है। डॉक्टर के बिना प्रिस्क्राइब के आप किसी को कुछ नहीं चढ़ाइएगा। इनकी जो ना मना रहे खान से तो पढ़े कि चढ़ा दो किसी को। इसलिए कभी कभी ना हमको बायोलॉजी पढ़ाने में डरो लगता है, कहीं ऐसा ना घरे जाके किसी को चढ़ा दे। सब है हमसे ज्यादा जानते हो, डेक्सट्रोज लगेगा, कोनो कहा D5 का जरूरत है देने का, क्या जरूरत है D5 देने का? हम चाहेंगे हुमाच के D15, 15% डेक्सट्रोज शर्करा चढ़ेगा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा रहनी चाहिए, D15 चढ़ाओ। अरे यार तुम लोग ऐसा कभी मत करना, लड़की लोग से भी विशेष विनती है, ठीक है? ऐसा गलती नहीं करेंगे लोग, ये डॉक्टर का चीज है। तो ये NS हो गया, नॉर्मल सेलाइन, ये डेक्सटोज, दोनों को मिला दीजिएगा, डेक्सटोज नॉर्मल सेलाइन DNS।
क्या हो जाता है, डीएनएस हो जाता है। हो गया। अगला होता है आरएल, ये इसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। कुपोषण वगैरह आदमी को आरएल दिया जाता है, जैसे कोई बच्चा को उसका पूरी ऊर्जा ही खत्म हो गई, एकदम कमजोर हो गया है, एकदम क्या हो गया, कमजोर हो गया, डायरिया ने उसकी पूरी हालत खराब कर दी, पता चला 10 दिन से उसको कॉल रहा था, उसको उठल बैठल नहीं जा रहा है, एकदम पकड़ के उठा रहे, बाबू बाबू उठो उठो उठो, बाबू खाना खा लो, हाँ मुंह खोल, तो बाबू मुंह खोल, सोचा तो नहीं, तो बहुत दिक्कत होगा, चढ़ा दो क्या चीज, आरएल, रिंगर लैक्टेट, रिंगर लैक्टेट इसका होता है फुल फॉर्म आरएल का, रिंगर लैक्टेट, छोटा डिब्बा में आता है, एनर्जी इसमें क्या होता है, ज्यादा होता है, रिंगर लैक्टेट आरएल, समझ में आ गया कि नहीं, रिंगर लैक्टेट आरएल चढ़ा दिया जाता है, आरएल चढ़ा दिया जाता है, ठीक है, कुपोषण वगैरह में, कुपोषण में, ठीक है। अब कई को अपने में प्लान बना रहा होगा, कुछ लड़कियां एकदम छोट छोट होती है, 13-14 किलो की, एकदम छोटकी, अरे भगवान कितना अच्छा सर बता दिए, यही पियेंगे हम पानी में डाल के, ऐसा कोई कोई ऐसा नहीं करने की जरूरत है, दिक्कत हो जाएगा आप लोग को, आरएल चढ़ा देंगे लोग यहाँ पे। एक होता है मेट्रोन, एक होता है सेफ्रॉन, सेफ्रॉन ये तो है मेट्रोन, देखिए मेट्रोन, मेट्रोन ये ऑपरेशन के बाद दिया जाता है, अमूमन डॉक्टर इसको यूज करता है ऑपरेशन के टाइम पे यूज करता है, यहाँ पर ये थोड़ा सा जैसे चढ़ा देता है वो ऑपरेशन के टाइम पे, अलग अलग ऑपरेशन में अलग अलग यूज होता है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही चढ़ाई करेगा, डॉक्टर की अपनी विवेक, उसको कैसा मरीज है, मरीज का उम्र क्या है, मरीज का हेल्थ कैसा है, मरीज को कौन सी बीमारी है, ये सब चीजों पर डिपेंड करता है, शुगर का रहेगा तो उसको अलग, खांसी हुआ है तो उसको अलग, सबका ये डिपेंड होता है, बस आपको नॉर्मल के लिए दे रहे हैं। मेट्रोन होता है, एक होता है हेमेक्सिल, इसका यूज डॉक्टर सबसे कम करता है, हेमेक्सिल का यूज करने से सबसे ज्यादा बचता है, क्योंकि ना ये बहुत हाईली रिएक्टिव होता है, चढ़ाएगा तो शरीर कांपने उपने लगता है कभी कभी, तो इसका यूज डॉक्टर कम करता है, बहुत कम, बहुत हाईली, अच्छा यूज करेगा ना तो वहां को खड़ा रहेगा चुपचाप, रेस रहेगा, क्या हो रहा है, निकाल देगा फटाक से, तो हेमेक्सिल का उतना डॉक्टर यूज नहीं करता है, कम यूज करना चाहता है हेमेक्सिल का, समझ आ गया कि नहीं आ गया, तो इधर का जरूरत नहीं है, ये आपको याद रखना है। एनएस में नॉर्मल सेलाइन होता है, इसमें डेक्सट्रोज ये शुगर होता है, ये दोनों को मिला देते डीएनएस हो जाता है, शुगर के लेवल को बताता है 5%, 10%, 15%, D5, D10, D15, किसी को कोई दिक्कत नहीं है।